हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात कर रहे हैं हमारी कलसोर में यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है हूँ पतंगियों मारा पिल्लूनू। फर्स्ट यहाँ पे एक पोयम दी हुई है, तो पहले हम ये पोयम रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, पतंगिया ने आंगड़ी अडाड़ सोना भाई, पतंगिया ने आंगड़ी अडाड़ सोना भाई। नर्યું નાજુક છે એ નાનું, મીઠું મીઠડું મીઠડું અને મજાનું. અડવા જશો ના લલચાઈ, પતંગિયાને આંગળી અડાડશો ના ભાઈ. ભલી ભોળી છે સી આંખ, રંગ રંગ રૂપાળી પાંખ. રૂડા રંગોની છાંટ કેવી છવાઈ, પતંગિયાને આંગળી અડાડશો ના ભાઈ. ફૂલોથી ફૂલો ફરી ફરી ફરીને, બેઠું જોને જરા ઠરીને. જોયા કરો ધરાય ધરાય, पतंगिया ने आंगड़ी अडाड़सो ना भाई। तो ये जो पोयम है वो लिखी है पूजालाल ने। तो इसके कवि का नाम है पूजालाल। तो ये जो कवि है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बटरफ्लाई है उसको अपनी आज़ादी में, अपनी दुनिया में उड़ने दो। उसको हाथ लगा के, उसको उंगली लगा के उसको परेशान मत करो। कैसे वो एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर आता जाता है, वहाँ पे उसकी पाँख जो है, उसकी आँखें, वो देखने में कितना मज़ा आता है। वो दूर से ही देख के हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है उसको देख के ही, कि भगवान ने उसको कितना अच्छा बनाया है, कितने कितने सारे रंग उसमें भरे हैं और कितना मासूम सा दिखता है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि उसको हाथ मत लगाओ, उसको दूर के ही उसको दूर से ही देखो और उसका आनंद लो। ओके, फिर आगे जो है वो है यहाँ पे दोरो अने रंग पूरो। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो बटरफ्लाई का पिक्चर दिया हुआ है। सेकंड बॉक्स में जो है वो हाफ है, वो आपको कंप्लीट करना है, और थर्ड में आपको पूरा बटरफ्लाई बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है जिसका नाम है प्यारा पिल्लू। तो स्टोरी में जो है, हम स्टोरी रीड करते हैं पहले। બપોરે વરસાદનું એક ઝાપટું પડી ગયું, તે પછી સરસ તડકો નીકળ્યો હતો. દ્વિજ અને ઈવા તેમના ઘરના આગળ રમતા હતા. ત્યાં ઘણા બધા પતંગિયા હતા. अभी इसमें क्या है कि दोपहर को बारिश हुई थी और उसके बाद थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद बहुत ही अच्छी धूप निकली। तो द्विज और ईवा, ये जो है दोनों भाई बहन हैं, वो दोनों अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी वहाँ पे उन्होंने एक बटरफ्लाई देखा। તેમાં મોટી પીળી પાંખવાળું પતંગિયું ઈવાને ખૂબ ગમી ગયું. દ્વિજ અને ઈવા તે પતંગિયાનો પીછો કરવા લાગ્યા. તે પતંગિયું ઉડતું ઉડતું મીઠા લીમડા પર જઈને બેઠું. जब वो दोनों भाई बहन अपने आंगन में खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक बटरफ्लाई देखा, और बड़ा और जो येलो कलर की पंख वाला जो बटरफ्लाई था, वो जो ईवा थी उसको बहुत ही पसंद आ गया। तो जो द्विज और ईवा जो दोनों थे, वो दोनों जो बटरफ्लाई था उसके पीछे पीछे जाने लगे, उसका पीछा करने लगे। फिर वो जो बटरफ्लाई था वो तो उड़ता उड़ता एक मीठा, वो जो नीम होता है, जो कड़ी पत्ते का वो पेड़ बोलते हैं ना हम, जो हम सारी सब्जियों में डालते हैं, उसके ट्री के ऊपर जाके वो बैठ गया। લીમડા પર તો પતંગિયાનો મેળો જામેલો. દ્વિજ અને ઈવા હળવેથી લીમડા પાસે ગયા. वो जो बटरफ्लाई जहाँ पे गया था, उस पेड़ के ऊपर तो जैसे बटरफ्लाई का मेला लगा हुआ हो, इतने सारे बटरफ्लाई थे। फिर द्विज और ईवा जो दोनों थे, वो उस पेड़ के पास धीरे धीरे आगे बढ़े. પેલા પીળા પતંગિયાની સાથે બીજા કેટલાક પતંગિયા પણ ઉડી ગયા. जैसे ही वो दोनों पास जाते गए,
तो उनको देखकर उस जो येलो बटरफ्लाई था उसके साथ दूसरे बटरफ्लाई भी वहाँ से चले गए। अरे रे, ईवा उदास થઈ ગઈ। દ્વિજ કહે, જો આ પાંદડા પર શું છે? પાંદડા पर નાના નાના પીળા ટપકા જેવું કશુંક હતું। वो जो सारे बटरफ्लाइज वहाँ से उड़ गए, तभी वो ईवा जो थी वो दुखी हो गई। तभी जो द्विज है उसका भाई वो उसको बोलता है कि देखो ये जो पत्ते हैं उसके ऊपर क्या है। जो पत्ते थे उसके ऊपर छोटे छोटे येलो कलर के डॉट थे। ઈવાએ ધ્યાનથી જોઈને કહ્યું, આ તો ઈંડા લાગે છે। તેઓ જોવા માટે વધારે નજીક ગયા। તેમાં તે પાંદડાવાળી डाढ़खी धक्को लाग्यो। जब भी वो दोनों भाई बहन वहाँ पे पत्ते के ऊपर देख रहे थे, तभी वो देखने के लिए थोड़ा और ज़्यादा पास गए। तभी क्या हुआ कि वो आगे जा रहे थे तो उस जो पत्ते थे उस वाली डाली को उनका धक्का लग गया और वो दोनों घबरा गए। तेमने चिंता थई कि क्यांक पेला ईंडा पड़ी जैसे। वो दोनों घबरा गए क्योंकि उनको लगा कि कहीं धक्का लगने से वो जो अंडे थे वो गिर ना जाए। पण एवं न थयुं। ईंडा तो પાંદડાને बराबर ચોંટી રહેલા। દ્વિજ અને ઈવાને હાશ થઈ। ઈવાએ મમ્મીને કહ્યું, હવે થોડા દિવસ લીમડો તોડતી વખતે ध्यान રાખવું। जब उनका जो धक्का डाली को लगा तो भी वो जो अंडे थे वो पत्ते पे से नीचे नहीं गिरे क्योंकि वो अच्छे से वहाँ उस पर चिपक गए थे। और फिर ईवा जो है वो घर पे जाके अपनी मम्मी को बोलती है कि आप जब भी पत्ते तोड़ो तभी ध्यान रखना क्योंकि उसके ऊपर बटरफ्लाइज के अंडे रखे हुए हैं। बीजी सवारे उठता वेंत बन्ने मीठा લીમડા પાસે પહોંચ્યા, પણ ત્યાં तो ईंडा न હતા। जब भी दूसरे दिन सुबह उठते ही तुरंत दोनों भाई बहन जो थे वो वहाँ पे नीम के पेड़ के पास जो अंडे थे वो देखने के लिए चले गए, पर वहाँ पे तो अंडे नहीं थे। तो क्या था वहाँ पे? पीड़ा ईंडा ने बदले त्या हती लीली लीली झीणी झीणी ईयड़ो। वहाँ पे अंडे नहीं थे बट वहाँ पे क्या था? ग्रीन कलर के कैटरपिलर्स और वो बहुत छोटे छोटे थे। जुदा जुदा पान पर भाखोड़िया भरती ईयड़ो। ते डाળખીના કેટલાક પાંદડા પર નાના નાના કાણા હતા। वो जो छोटे छोटे कैटरपिलर्स थे वो ऐसे धीरे धीरे चल रहे थे। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो कैसे हाथ और पैर से ऐसे छोटे धीरे धीरे ऐसे चलता है, वैसे वो कैटरपिलर्स चल रहे थे। और जो जिस डाली पे और जिस पत्ते पे थे उस पत्ते के ऊपर छोटे छोटे ऐसे डॉट्स हो गए थे, ऐसे छेद हो गए थे। एक પાંદડા પર એક જ ઈયળ હતી। ઈવાએ કાળજીથી તે પાંદડું તોડ્યું અને હથેળી ઉપર લીધું। પછી તે પાંદડાને એક ખોખામાં મૂક્યું। वो एक पान के ऊपर एक ही कैटरपिलर था। वो ईवा जो थी उसने बहुत ही सावचेती से बहुत ही ध्यान से एक पत्ता उसमें से तोड़ा। अपने हाथ में लेकर फिर उसने वो पत्ते को एक बॉक्स में रख दिया। मीठा લીમડાના કોણા કોણા પાંદડા દ્વિજ સાચવીને તોડી લાવ્યો અને તેને સંભાળીને ખોખામાં મૂક્યા। ઈવા કહે, હવે ખા, તું તારે ખાવું હોય એટલું। તેઓએ ખોખાને ઘરમાં લાવી સલામત જગ્યાએ મૂકી દીધા। फिर क्या था? वो पेड़ पे जो कैटरपिलर्स थे तो वो सारे कैटरपिलर्स को वो दोनों भाई बहन वो एक बॉक्स में पत्ते के साथ रख दिया और उस बॉक्स में बहुत सारे पत्ते भी डाल दिए और फिर बोल रहे हैं कि अभी आपको जितने भी पत्ते खाने हैं उतने आप खा लो। फिर आगे क्या होता है? बीजी सवारे द्विज અને ઈવાએ ખોખામાં જોયું। પહેલી નજરે તો લીલા પાંદડા વચ્ચે કોઈ લીલી ઈયળ દેખાઈ જ નહીં। બંને ધારી ધારીને જોયું। હળવેથી પાંદડા નીચે ઊંચા નીચા કર્યા। ત્યાં એક
बहन दिखाया, एक पांदड़ानी नीचे। दूसरे दिन सुबह हुई तभी फिर से दोनों भाई बहन जो थे वो उस बॉक्स के पास गए। पहले तो उन्होंने देखा तो उनको कुछ नहीं दिखा, पर फिर क्या हुआ, जो ग्रीन ग्रीन पत्ते थे उनको ऊपर नीचे किया और फिर अच्छे से देखा, तभी उन्होंने उस पत्तों के नीचे वो कैटरपिलर को देखा। एक પાંદડા નીચે ઝીણુકડું મોઢું, ઝીણુકડું અને ઝીણુકડું મોઢું, ઝીણા ઝીણા પગ અને સતત સરકતું શરીર। तो पण ते कितना बड़ा પાંદડા खाई गएली। उन दोनों भाई बहन ने उसमें जो बॉक्स में देखा तभी क्या था कि इतनी छोटी सी कैटरपिलर थी, इतना छोटा सा मुंह था और छोटे छोटे पैर थे, और तो भी उसने बहुत सारे जो पत्ते थे वो उसने खा लिए थे। फिर क्या, द्विज कहे આપણે આ દોસ્તનું નામ પાડીએ। ઈવા कहे ચોક્કસ, શું પાડીશું। जो द्विज है वो बोल रहा है कि चलो हम अपने इस दोस्त का कुछ नाम रखते हैं। तभी ईवा बोलती है हाँ, पर क्या नाम रखेंगे। द्विज कहे पिल्लू, प्यारा पिल्लू। ईवा कहे सरस नाम छे पिल्लू। द्विज जो है वो बोलता है कि हम इसका नाम पिल्लू रखते हैं, प्यारा पिल्लू। तभी ईवा बोलती है हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है पिल्लू। रोज सवारे द्विज અને ઈવા ખોખામાંના પિલ્લુની ભાળ લેતા। તેઓ ખોખાને સાફ કરતા અને નવા પાંદડા ઉમેરતા। રાત પડે વધુ એકવાર તપાસ કરીને જ સૂવા જતા। અઠવાડિયા પછી દ્વિજે કંઈક જુદું જોયું। તેણે ઈવાને પૂછ્યું, દીદી આ શું છે? ઈવાએ ધ્યાનથી જોયું ને કહ્યું, આ તો આપણું પિલ્લું જ છે। હવે તેણે નવા કપડાં પહેરી લીધા છે। તેને કેસોટો કહેવાય। જોને કેવો પહેલવાન થઈ ગયો છે પિલ્લू। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो जो है हर रोज़ सवेरे को उस जो बॉक्स में देखते थे और उसकी बहुत अच्छे से उसका ख्याल भी रखते थे। हर रोज़ उसको बॉक्स को साफ़ करते थे और उसमें नए नए पत्ते डालते भी थे, और रात को भी सोने से पहले एक बार जाके उसको देखते थे। फिर एक वीक के बाद कुछ अलग दिखाई दिया। तभी जो द्विज जो था उसका भाई वो अपनी बहन से पूछता है ईवा से कि दीदी ये क्या है। तभी ईवा जो है वो बोलती है कि ये तो अपना पिल्लू ही है, पर उसने नए कपड़े पहन लिए हैं। फिर वो बोल रही है कि उसने नए कपड़े पहने हैं, इसको हम કેસોટો कहेंगे। जो ने कि वो पहलवान થઈ ગયો છે। वो बोल रही है कि देखो कितना पहलवान हो गया है हमारा पिल्लू। द्विज कहे साची बात છે, ખાઈ ખાઈને તગડો થઈ ગયો છે। બંને ભાઈ બહેનને આ તગડો પિલ્લू વહાલો થઈ પડેલો। સવાર સાંજ અને નિશાળે જતા આવતા એ पिल्लूની खबर लेता। फिर जो द्विज है वो बोल रहा है कि हाँ सही है, खा पी के कितना ये मोटा हो गया है। दोनों जो भाई बहन थे वो दोनों को जो पिल्लू है वो बहुत ही पसंद था। सुबह शाम को और स्कूल से आते जाते समय वो पिल्लू को देखने जाते थे। फिर वो जो आगे क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।